आनंदपुर गांव में लालाजी की अंगूरों की खेती थी, जो उनका नौकर बलदेव उसे संभाला करता था। लालाजी बीच बीच में खेत देखने आ जाया करते थे। क्यों बलदेव, सब कुछ कैसा चल रहा है? सब ठीक है लालाजी। मैंने कल ही फसल में कीटनाशक दवाई छिड़की है। और जो मैंने नए बीज लाए हैं वो कैसे हैं? बहुत अच्छे हैं। ये देखिए, उन बीजों से मोटे मोटे अंगूर उग रहे हैं। अच्छी बात है। मोटे अंगूरों का ज्यादा दाम मिलेगा हमें। जी लालाजी। लालाजी ने बलदेव को पगार पर रखा था। बलदेव एक बहुत अच्छा किसान था, पर उसके पास खुद की जमीन नहीं थी। वो लालाजी के खेतों पर किसानी करता था और इसके बदले लालाजी उसे हर महीने तनख्वाह देते थे। रोज शाम 6 बजे बलदेव अपने घर के लिए निकल जाया करता था। एक दिन की बात है, बलदेव खेत पहुंचा और उसने देखा कि कई सारे अंगूर की गुच्छे गायब थी। कल यहाँ ढेर सारे अंगूर के गुच्छे थे, अचानक कहाँ गायब हो गए? पता नहीं, लगता है मुझे ही कोई आभास हुआ होगा कि यहाँ अंगूर लगे थे। खैर, जाने दो। बलदेव ने इस बात पर इतना ध्यान नहीं दिया और रोज की तरह अपना काम करने लगा। रोज रात 7 बजे वो अपने घर के लिए निकल जाता। अगले दिन भी वही हुआ। बलदेव अंगूरों के खेत पहुंचा और वहाँ कई अंगूरों के गुच्छे गायब थे। ये कैसे हो सकता है? मैंने कल ही यहाँ सच में अंगूरों के गुच्छे देखे थे। कुछ तो गड़बड़ है यहाँ पर। लगता है कोई मेरे अंगूरों को चोरी कर रहा है। अगर लाला जी को ये बात पता चल गई तो वो मुझे काम से निकाल देंगे। नहीं नहीं, मैं ऐसा नहीं होने दे सकता। मैं आज रात को उस चोर को कैसे भी पकड़ कर रहूंगा। बलदेव ने ठान ली कि रात को वो अंगूरों के चोर को पकड़ेगा। शाम के 7 बजे और बलदेव रोज की तरह अपने खेतों से निकल गया। पर इस बार वो अपने घर नहीं गया, बल्कि पास के एक बड़े पेड़ के पीछे छिप गया। बलदेव ने अपने साथ एक लाठी ले रखी थी। आज रात को उस चोर की चटनी बना दूंगा मैं। फिर वो कभी भी मेरे अंगूरों को चोरी करने के बारे में सोचेगा भी नहीं। बलदेव खेतों पर नजर लगाए बैठा था। आधी रात हो गई, लेकिन चोर अब तक आया नहीं था। अभी तक वो चोर क्यों नहीं आया? बलदेव परेशान था, पर फिर भी वो नजर रखकर बैठा था। आखिरकार सुबह 6 बजे जैसे ही हल्की रोशनी आई, रोशनी के साथ कुछ परियां उसके खेत में आ गई। बलदेव ने देखा कि उन परियों ने कुछ अंगूरों के गुच्छे तोड़ दिए। तो ये परियां हैं जो मेरे अंगूरों को चोरी कर रही थी। बलदेव दौड़ता हुआ खेतों में पहुंचा। आप सब तो परियां हैं, तो भला आप लोग मेरे अंगूरों को चोरी क्यों कर रही हैं? तो इस फल का नाम अंगूर है। हमारे परीलोक में ये नहीं उगाते, पर उस दिन हमने जब ये अंगूर खाए तो हमें ये बहुत पसंद आए। तब से हम इन्हें तोड़कर खा रहे हैं। पर आपकी वजह से मेरे मालिक मुझे नौकरी से निकाल देंगे। ऐसा क्यों? ये अंगूरों के बाग लाला जी के हैं। लाला जी हर महीने मुझे तनख्वाह देते हैं इन अंगूरों को उगाने के लिए। अगर आप लोग ऐसे ही सारे अंगूरों को खा लेंगी तो वो मुझे तनख्वाह नहीं देंगे और काम से भी निकाल देंगे। अरे रे रे, क्षमा कीजिए, हमें ये सब बातें पता नहीं थी। पर हमें ये अंगूर बहुत पसंद है, लेकिन हम तुम्हारे साथ भी अन्याय नहीं कर सकते। मेरे पास एक सुझाव है। क्या आप हमारे साथ हमारी दुनिया में आएंगे? आप हमें वहाँ अंगूर उगाना सिखा दीजिए और इसके बदले हम आपको ढेर सारे सोने के सिक्के दे देंगे। सोने के सिक्के? हाँ, और फिर हम अपने अंगूर खुद उगाना सीख भी जाएंगे। ठीक है, मुझे मंजूर है। बलदेव ने कुछ अंगूर की बीज ले ली और फिर परियों ने एक दूसरे का हाथ पकड़ा और बलदेव का भी, और कुछ मंत्र पढ़ा। मंत्र पढ़ते ही बलदेव भी परियों के साथ उड़ने लगा। बलदेव परियों के साथ बादलों के ऊपर उड़ रहा था। परियां बलदेव को बादलों के बगीचे में ले आई। इस बगीचे में बहुत ही सुंदर सुंदर रंग बिरंगे फूल थे। ये तो अद्भुत है। बलदेव सारा बगीचा देखकर खुश था। मुझे समझ में नहीं आ रहा कि बिना मिट्टी के ये सब कैसे उग गए। ये बादल जादुई है। ये बादल बिल्कुल जमीन की मिट्टी की तरह है। इस पर जो भी बीज उगाओगे वो धरती की भांति ही उग जाएंगे। बलदेव ने उस बादल पर कुछ अंगूरों के बीज छिड़के
और उसके बीच छिड़कते ही बीचों से अंगूर के पौधे निकल आए। काश धरती पर भी ऐसे आसानी से पौधे उगाए जा सकते। अंगूरों के पौधों को रोज पानी देना होता है और तो और इनकी जांच भी करनी होती है कि इनमें कोई कीड़े न लग जाए। एक परी ने जादू किया और उनके सामने एक छोटा बादल आ गया। अब ये बादल रोज इन अंगूरों को पानी देगा। धरती पर पौधों को कीड़े लगते हैं, यहाँ नहीं लगेंगे। यहाँ मिट्टी नहीं है ना? हाँ, वो तो मैं भूल ही गया था। अब हमें क्या करना होगा? कुछ नहीं, समय पर पानी और अच्छी खुराक देने से ये पौधे अपने आप अंगूर उगाएंगे। बलदेव बोल ही रहा था कि उसके सामने वाले अंगूर के पौधे में अंगूर का एक गुच्छा दिखने लगा। वो देखकर परिया बहुत खुश हुई। वो देखो, वहाँ अंगूर उग गए। अब हमें धरती पर जाने की कोई जरूरत नहीं। स्वादिष्ट अंगूर हम खुद अपने ही बादलों पर उगाएंगे। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जी। परी ने फिर से जादू किया और बलदेव के हाथ में एक बहुत बड़ा मटका आ गया। इस मटके में सोने की मोहरें थी। इतनी सारी सोने की मोहरें देखकर बलदेव की आंखें फटी की फटी रह गई। हमें जब आपकी जरूरत होगी हम वापस आपसे मिलने आएंगे। हाँ हाँ। परियों ने जादू किया और बलदेव परीलोक से गायब हो गया। वो वापस उसी अंगूरों के खेत में था। उसके हाथ में वो मटका भी था। बलदेव वो मटका लेकर अपने घर गया। इतने सारे सोने के सिक्के ये कहाँ से मिले आपको? बादलों पे खेती करने के लिए परियों ने दिया है। परिया? बलदेव ने अपने परिवार को पूरा किस्सा बताया। आपकी ये दोनों बातों पर मुझे विश्वास नहीं हो रहा। पहली कि हम अमीर बन गए और दूसरी ये कि बादलों पर भी खेती होती है। अब तुम मानो या ना मानो, पर सच तो यही है। बलदेव ने बड़ा सा घर खरीद लिया और अपनी खुद की जमीन भी। इस जमीन पर उसने भी अंगूर की खेती शुरू कर दी। अब उसे पैसों की बिल्कुल चिंता नहीं थी। वो परियों का शुक्रगुजार था। बादलों पे खेती करने से उसकी किस्मत ही बदल दी।